बॉलीवुड में जैसे ही किसी एक्ट्रेस की मां बनने की खबरें आती है तो फैंस के बीच सनसनी फैल जाती है। लोग बस पहले तो उनके बेबी बम की फोटोज देखने के लिए एक्साइटेड रहते हैं और बाद में बेबी की फोटोज देखने के लिए। लेकिन कई बार जब उनकी डिलीवरी का पता चलता है तो फैंस ये नहीं समझ पाते कि शादी को तो अभी 9 महीने ही हुए हैं, तो ये कब हुआ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी स्टोरिकल मोनिका और आज मैं आपको बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस से मिलवाऊंगी जो पहले प्रेग्नेंट हुई और उसके बाद उनकी शादी हुई। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं अभी अभी माँ बनी आलिया भट्ट की। आलिया और रणबीर के घर 6 नवंबर 2022 को एक लक्ष्मी ने जन्म लिया। दोनों ने 14 अप्रैल 2022 को ही अपने घर में ही क्लोज फैमिली फ्रेंड्स की प्रेजेंस में शादी की थी, जिसके अकॉर्डिंग आलिया शादी से पहले 2.5 महीना प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी का पता चलने के बाद ही आलिया और रणबीर ने शादी का फैसला किया। आपको ये भी बता दूं कि आलिया रणबीर ने 27 जून 2022 को यानी कि शादी से सही 2.5 महीना बाद अपने फैंस के सामने प्रेगनेंसी न्यूज़ अनाउंस कर दी और तभी से ही लोगों के मन में इस बात का शक था कि आलिया शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी। इस लिस्ट में अगला नाम आता है एक्ट्रेस नेहा धूपिया का। नेहा ने अपने बॉयफ्रेंड और एक्टर अंगद बेदी से 10 मई 2018 में शादी कर ली थी। दोनों की शादी इतनी अचानक हुई कि उन्होंने सभी को चौंका दिया और इसके बाद नेहा ने अपनी प्रेगनेंसी न्यूज़ सोशल मीडिया के थ्रू सबको बताई। यहाँ तक तो सब बढ़िया था, लेकिन जैसे ही 18 नवंबर 2018 को उनके घर एक बेटी ने जन्म लिया तो सब फैंस कैलकुलेशन करने लगे, जिसका नतीजा ये निकला कि नेहा अपनी शादी में 3 महीना प्रेग्नेंट थी। इसलिए प्रेगनेंसी की वजह से अंगद और नेहा ने शादी करी। अगली एक्ट्रेस है श्रीदेवी। श्रीदेवी 80s की एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्हें सालों साल कोई नहीं भूल सकता। लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो श्रीदेवी की पहले शादी 1985 में मिथुन चक्रवर्ती से हुई थी, लेकिन 3 साल में ही दोनों का डिवोर्स हो गया क्योंकि मिथुन को श्रीदेवी और बोनी कपूर के अफेयर के बारे में पता चल गया था। बोनी कपूर की बात करूं तो उनकी शादी 1983 को मोना शराय से हुई थी, जिनसे उनके 2 बच्चे थे, अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर। लेकिन जब 1996 में श्रीदेवी प्रेग्नेंट हुई तो बोनी कपूर ने तुरंत अपनी पहली वाइफ मोना को तलाक दे दिया और श्रीदेवी से शादी कर ली, जिसके कुछ महीने बाद जानवी कपूर ने जन्म लिया। अगली हम बात करेंगे आजकल हर मूवी और वेब सीरीज में दिखने वाली एक्ट्रेस नीना गुप्ता की। नीना गुप्ता 1980 में मशहूर वेस्ट इंडीज क्रिकेटर विव रिचर्ड के साथ हाई प्रोफाइल अफेयर की वजह से बहुत सुर्खियों में रही थी। जब रिचर्ड इंडिया टूर पर आए थे तभी से विव रिचर्ड और नीना गुप्ता के बीच एक स्पार्क दिखा और दोनों ने डेट करना शुरू कर दिया। लेकिन तब रिचर्ड ऑलरेडी शादीशुदा थे और 2 बच्चों के बाप भी, इसलिए रिचर्ड और नीना ने मीडिया से छुप छुप कर अपने रिलेशनशिप को चालू रखा और 1989 में नीना प्रेग्नेंट हो गई और उन्होंने मसाबा गुप्ता को जन्म दिया, जो आज एक बहुत बड़ी फैशन डिज़ाइनर है। रिचर्ड के शादीशुदा होने की वजह से नीना को अकेले ही एज ए सिंगल मॉम अपनी बच्ची को पालना पड़ा। लेकिन बाद में 2008 में नीना ने बिजनेसमैन विवेक मेहरा से शादी कर ली थी। इस लिस्ट में अगली एक्ट्रेस है दिया मिर्ज़ा। दिया मिर्ज़ा ने 2004 में राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर साहिल सांका से शादी की थी, जिससे उनका शादी के 5 साल बाद ही डिवोर्स हो गया। इसके बाद दिया मिर्ज़ा ने फरवरी 2021 में अपने बॉयफ्रेंड और बिजनेसमैन वैभव रेखी से शादी करी। वैभव की ये दूसरी शादी थी और पहली शादी से उनको एक बेटी थी। आपको बता दूं कि दिया और वैभव हनीमून के लिए मालदीव्स गए थे और वहीं से दिया ने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस कर दी और शादी के 3 महीने बाद ही उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका मतलब ये हुआ कि शादी से पहले दिया 6 महीना प्रेग्नेंट थी और इसी कारण दोनों ने शादी की। नेक्स्ट हम बात करेंगे मलाइका अरोड़ा की बहन अमृता अरोड़ा की। अमृता ने अचानक से 2009 में बॉलीवुड से ब्रेक ले लिया। वो आखिरी नजर आई थी 2009 में ही मूवी कम बख्त इश्क में, जिसके बाद उनकी प्रेगनेंसी न्यूज़ में काफ़ी सुर्खियों में रही और एकदम से अमृता ने अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड और बिजनेसमैन शकील लद्दाख से शादी कर ली और शादी के कुछ महीने बाद उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। अगली एक्ट्रेस है नताशा स्टैनकोविक। नताशा ने अली गोनी के साथ 2019 में नच पलिये में एज ए कपल पार्टिसिपेट किया
और सबको दोनों की जोड़ी बहुत पसंद थी। लेकिन अचानक 1 जनवरी 2020 को नताशा और हार्दिक पांड्या की एंगेजमेंट की खबरें आ गई। लोग बस इस बात को हजम कर ही रहे थे कि दोनों की शादी से पहले मई 2020 में नताशा ने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस कर दी और जुलाई 2020 में दोनों के घर एक बेटे ने जन्म लिया। इस लिस्ट में अगला नाम आता है एक्ट्रेस कोंकणा सेन का। बॉलीवुड की सबसे सुलझी हुई एक्ट्रेस और एक नेशनल अवार्ड विनर कोंकणा शादी से पहले एक्टर रणवीर शोले को डेट कर रही थी और उसी दौरान कोंकणा प्रेग्नेंट हो गई, जिसकी वजह से दोनों को जल्दबाजी में सितंबर 2010 में शादी करनी पड़ी। और शादी के 6 महीने बाद मार्च 2011 में कोंकणा ने एक बेटी को जन्म दिया। लेकिन ये जल्दबाजी की शादी ज़्यादा लंबा नहीं चल पाई और साल 2020 में दोनों का डिवोर्स भी हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे श्रुति हसन की मां एक्ट्रेस सारिका की। सारिका और एक्टर कमल हसन का अफेयर काफ़ी साल मीडिया में सुर्खियों में रहा और काफ़ी साल डेट करने के बाद दोनों ने 1988 में शादी कर ली और उनके 2 बेटियां हुई, श्रुति हसन और अक्षरा हसन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्रुति हसन इन दोनों की शादी के 2 साल पहले ही 28 जनवरी 1986 में ही हो गई थी और श्रुति ने अपने पेरेंट्स की शादी तक अटेंड करी। इस लिस्ट में आखिरी नाम आता है एक्ट्रेस सलीना जेटली का। सलीना अपनी शादी से पहले बॉलीवुड में काफ़ी काम कर चुकी थी और लोग उन्हें मूवी नो एंट्री, अपना सपना मनी मनी और गोलमाल रिटर्न से पहचानते हैं। सलीना ने जुलाई 2011 में दुबई बेस्ड बिजनेसमैन पीटर हक से शादी कर ली और मार्च 2012 में दोनों के घर 2 ट्विंस बेटों ने जन्म लिया। आपको बता दूं कि 2017 में सलीना वापस से 2 ट्विंस बेटों की मां बनी, लेकिन उसमें से एक की कोई दिल की बीमारी होने के कारण डेथ हो गई और अब सलीना के 3 बेटे हैं। ये है बॉलीवुड की वो एक्ट्रेसेस जो शादी से पहले ही मां बन गई थी। इस लिस्ट में से आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है और इन एक्ट्रेसेस के अलावा आप किसी और एक्ट्रेस के बारे में भी जानते हो तो मुझे कमेंट पे ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलूंगी जल्दी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।